आज हम लोग जावा के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है वो देखने वाले हैं एंड प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर इक्वल टू ऑपरेटर की साइन आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इक्वल टू ऑपरेटर का यूज हमें असाइनमेंट ऑपरेटर में करना है। अब यहाँ पर आप सिंपली a इक्वल टू 5 लिखते हो तो यहाँ पर 5 वैल्यू जो है वो a को असाइन हो जाती है। बराबर। अब यही चीज अगर मुझे सिंपल शॉर्ट में लिखनी है तो मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूं। तो उसे हम बोलेंगे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आप सोचोगे कि शॉर्ट में कैसे लिखना है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है a प्लस इक्वल टू बी। अब a प्लस इक्वल टू बी का मतलब क्या होगा, a इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ पर a इक्वल टू a प्लस बी को हमने शॉर्ट में लिखा a प्लस इक्वल टू बी, इसलिए उसे हम बोलेंगे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए, तो मैंने यहाँ पर एक नोटपैड ओपन कर दिया। नोटपैड के अंदर यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा a इक्वल टू 10। अब मैंने यहाँ पर लिखा b इक्वल टू 10। बराबर। अब मैंने यहाँ पर लिखा a प्लस इक्वल टू b। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब a इक्वल टू a प्लस बी। तो a की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या ली हुई है 10, प्लस b की वैल्यू भी हमने क्या ली है 10। तो यहाँ पर 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पर a का आंसर हमें क्या मिल जाएगा 20। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर प्लस कैसे काम करेगा। अब प्लस की जगह पर आपने अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लिया है तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू a इंटू बी, और 10 इंटू 10 हो जाएगा एंड 10 इंटू 10 यहाँ पर आंसर आ जाएगा 100। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसी तरह हम माइनस, डिवीजन, मॉड्यूलस ये सारे ऑपरेटर्स का यूज शॉर्ट हैंड में कर सकते हैं। अब इसी का मुझे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्लास बना दिया। क्लास को मैंने नाम दे दिया असाइनमेंट। क्लास के अंदर हमने लिखा यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड यहाँ पर हमने स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब मैंने यहाँ पर लिखा a, यहाँ पर इंटीजर a इक्वल टू 5 कोमा b इक्वल टू 10 कोमा आंसर। चलो अब मुझे इसमें से कौन से ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर लिखा a प्लस इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस इक्वल टू 10 का मतलब a इक्वल टू a प्लस 10। बराबर। अब मुझे यहाँ पर a को प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंड a को मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पर। बराबर। अब मैंने यही प्रोग्राम को सेव कर दिया असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से, असाइनमेंट डॉट जावा। क्यों असाइनमेंट ही मैंने नाम दिया, आपको याद होगा कि जो क्लास का नाम है वही नाम से मुझे सेव करना है। तो मैं सेव करने के लिए माई दिस पीसी में चला गया। दिस पीसी के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर स्टैंडर्ड 12 और 12 के अंदर असाइनमेंट डॉट जावा के नाम से मैंने फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पर वापस डेस्कटॉप पर चले जाते हैं
एंड डेस्कटॉप के अंदर स्टैंडर्ड 12 और 12 के अंदर मैंने यहाँ पर CMD एड्रेस बार में लिख दिया, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। और अब मुझे इसे कंपाइल करना है, तो कंपाइल करने के लिए जावा सी असाइनमेंट डॉट जावा, तो प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब मैंने रन करना है मुझे, तो मैंने लिखा जावा असाइनमेंट एंड एंटर दिया, तो देखो मुझे आंसर मिल गया a = 15, बराबर है। ओके, अब अगर इसी प्रोग्राम के अंदर मैं यहाँ पर 10 की जगह पर b लिख दूं तो यहाँ पर हो जाएगा a = a+b। और अब मुझे a का आंसर क्या मिलेगा वापस, अगर हम कंपाइल करें तो पहले कंपाइल किया मैंने और अब रन किया, तो सेम आंसर मिला मुझे यहाँ पर। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। यहाँ पर मुझे अभी आंसर वेरिएबल की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसको निकाल सकते हो। ओके, तो वापस टेक्स्ट बुक में चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अब मुझे यहाँ पर दिया है टाइप कास्ट। टाइप कास्ट यानी टाइप कन्वर्जन। मुझे क्या करना है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर कन्वर्जन नॉर्मली छोटे डेटा टाइप को हम कहाँ कन्वर्ट करेंगे, बड़े डेटा टाइप के अंदर। अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया है इंटीजर a सॉर्ट b। अब क्या दिया है, b = सॉर्ट a। अब a की डेटा टाइप एक्चुअली क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर बड़ी डेटा टाइप, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बड़े में से छोटे में जा रहा हूँ। अब नॉर्मली बड़े में से छोटे में जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। आप सब लोग अभी 12th स्टैंडर्ड में हो, अगर आपको बोला जाए कि आप 11th स्टैंडर्ड में चले जाओ तो आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में कुछ नहीं आता तो आपको 11th स्टैंडर्ड में भेजना पड़ेगा। अब 11th स्टैंडर्ड में भेजना है तो ये चीज फोर्सफुली करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर टाइप कन्वर्जन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है वो अपने आप होता है, यानी सिस्टम अपने आप कर देगा। लेकिन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है वो फोर्सफुली होता है, उससे हमें करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर फोर्सफुली टाइप कन्वर्जन करने के लिए मुझे ब्रैकेट में वो डेटा टाइप लिखनी है एंड उसके बाजू में वेरिएबल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर a जो है वो इंटीजर में से कन्वर्ट हो गया सॉर्ट के अंदर, बराबर। ओके, टाइप कन्वर्जन के बाद अब हमें यहाँ पर दिया है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ जावा ऑपरेटर्स। यानी हम लोगों ने बहुत से अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स देखे। अब ये सारे ऑपरेटर्स जो है उसका प्रेसिडेंस, उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, तो यहाँ पर आपको पूरा एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर यानी प्लस प्लस माइनस माइनस की होती है। उसके बाद यहाँ पर मॉड्यूलो ऑपरेटर दिया है, उसके बाद एडिशन, रिलेशनल, ये सारे ऑपरेटर्स आपको दिए हुए, बराबर। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। जिस हिसाब से आप मैथ्स के अंदर प्रायोरिटी देते हो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर भी प्रायोरिटी ऑपरेटर्स को देनी है, बराबर। मैथ्स में आपको याद होगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी आप ब्रैकेट को देते हो, उसके बाद आप डिवीजन को देते हो, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को देते हो। तो बस वही सीक्वेंस आपको यहाँ पर भी फॉलो करनी, बराबर। ओके, तो आपको प्रायोरिटी भी समझ में आ गया होगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, बराबर। आपको अगर मेरा वीडियो बराबर समझ में आ गया हो, असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।